हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम एक ऐसे चीज़ से केक बनाते हैं जो लगभग हर घर में अवेलेबल होता है और वो है गेहूं का आटा। और हम बनाएंगे आटे का डिलीशियस केक। तो चलिए बनाते हैं। वेलकम टू किचन विद विजय। गुड फूड, बेटर हेल्थ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी अगली रेसिपी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आटे का डिलीशियस केक बनाने के लिए हम एक बाउल लेते हैं जो एक मीडियम साइज़ का बाउल है और 1 कप दूध लेते हैं। ये दूध का मेज़रमेंट हमने एक नॉर्मल सा चाय बनाने वाले कप से ही हमने लिया है और आगे का जितना भी मेज़रमेंट होगा वो हम इसी कप से ही लेंगे। इसके लिए कोई अलग से कप लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें आधा चम्मच नींबू का रस ले लेते हैं और ये हमने आधा चम्मच नींबू का रस ले लिया है इसमें। और इसके बाद इसमें हम 1 कप शक्कर लेंगे। जिस कप से हमने दूध लिया था उसी कप से ही, सेम कप से मेज़रमेंट लेके हम 1 कप शक्कर इसमें डाल लेते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखें कि शक्कर डालने के तुरंत बाद हम इसे चम्मच चला लेते हैं। अगर हम तुरंत इसे चम्मच नहीं चलाते हैं तो हमारा दूध फटने का चांस होता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि चम्मच कंटिन्यू लगातार जो है चलाते रहें। इस तरह से इसमें पूरी तरह से शक्कर घुल चुका है। इसके बाद इसमें हम 4 चम्मच देसी घी डाल लेते हैं। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फ्लेवर्ड ना हो। इस तरह से हम इसमें घी को मिक्स कर लिया है और इसमें थोड़ा सा हम चम्मच चला लेते हैं ताकि वो उसमें अच्छी तरह से घुल जाए। ये हमने उसमें पूरी तरह से चम्मच चला लिया है और घी जो है दूध के साथ मिक्स हो चुका है और इस तरह दूध के ऊपर घी की एक परत सी आ जाती है। इसके बाद हमने जिस कप से दूध लिया था उसी कप से हम 1 कप आटा ले लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम अभी सिर्फ आधा कप आटा ही लेंगे इसमें और आधा कप आटा हम बाद में लेंगे, क्योंकि अगर हमने एक साथ सारे आटे को डाल दिया इसमें तो इससे हमारा लम्स आ जाएगा और मतलब उसमें हल्का सा गांठें पड़ जाएंगे, जिससे कि केक उतना अच्छा प्रिपेयर हो नहीं पाएगा। तो हम इसमें आधा कप आटा अभी डाल लेते हैं और उसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आटा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लें। ये इस तरह से वो मिलते जा रहा है उसमें। ये आधा कप आटा उसमें पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। हमने चम्मच अच्छी तरह से चला लिया है। इसके बाद हम आधा कप जो आटा और बचा था उसे भी इसमें डाल लेते हैं और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह की लम्स और गांठें ना पड़े। और इस तरह से हमारा बैटर बनके लगभग तैयार हो चुका है। यहाँ पर ध्यान रखें जो हमारा बैटर बना है वो ना ज़्यादा मोटा बने और ना ज़्यादा पतला बने, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा करने के लिए अगर 1 या 2 चम्मच और आटे की अगर ज़रूरत होती है तो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका बैटर परफेक्ट बन पाएगा। इसके बाद चलिए बैटर को बेकिंग करने की भी तैयारी थोड़ी सी कर लेते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई को हम हल्का गर्म कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम नमक डाल लेते हैं। ये नमक हमने पहले से ही यूज़ किया था कई बार बेकिंग में, और आप फ्रेश नमक भी ले सकते हैं इसमें। नमक इसमें लेने का भी मेज़रमेंट भी आप वही सेम कप से कर सकते हैं। लगभग 1 कप नमक आपको लग जाएगा और उस नमक को आप थोड़ा तरीके से इसमें जो है कढ़ाई के बेस में पूरी तरह से फैला दें। इस तरह से हमने कढ़ाई के बेस में फैला दिया है और इसे भी हल्का गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई स्टैंड हो तो ठीक है, यदि स्टैंड ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक कटोरी को उल्टा करके इसमें रख देते हैं। इस कटोरी को एकदम बीच में ही रखें, कढ़ाई के नमक के ऊपर एकदम बीच में इस कटोरी को हम रख देते हैं। ये देखिए इस तरह से। हम आपको बता रहे हैं केक बनाने के मेथड। उसके लिए ना हमें ओवन की ज़रूरत है, ना कुकर की ज़रूरत है, ना तो कोको पाउडर की ज़रूरत है, ना बटर पेपर की,
ना मैदा की, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको केक बनाकर बताएंगे। कढ़ाई के गर्म होते तक चलिए हम बैटर रखने के लिए जो बर्तन है वो रेडी करते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे एक सिंपल सा टिफ़िन बॉक्स जो हर घर में लगभग अवेलेबल होता है। तो उस सिंपल से टिफ़िन बॉक्स में ही हम अपने केक को बैक करेंगे। तो उसके लिए हम इसे रेडी करेंगे। इसमें हम रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच लगभग लगाकर इसे लेप की तरह से लगा लेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच आटा, उसे थोड़ा सा लेप लगा लेंगे इसमें। इसे हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें जब केक बनकर रेडी हो तो वह उसमें चिपके नहीं और आसानी से केक जो है बाहर आ जाए, इसलिए हम ये लेप लगा लेते हैं इसमें। इसके बाद हम अपने बैटर की तरफ वापस आते हैं जो हमने प्रिपेयर किया था, और उस बैटर में हम लगभग 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर लिया है और इसे चम्मच की सहायता से चला लेते हैं। और इस तरह से चम्मच का हेल्प लेके हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि बेकिंग पाउडर उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए हम जैसे मिक्स कर रहे हैं तो इसमें बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी ना हो तो इसमें आप ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा अमाउंट में टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स ऐड ना करें, क्योंकि केक जब बनकर रेडी होता है तो उसमें टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट ज़्यादा आने लग जाता है और केक का कम आने लग जाता है। तो इसलिए टूटी फ्रूटी और जो ड्राई फ्रूट है वो लेस क्वांटिटी में ही ऐड करें। इसके बाद हमने जो वो बर्तन टिफ़िन का बॉक्स रेडी किया था केक का बैटर डालने के लिए, उसे हम ले लेते हैं और उसमें हम धीरे धीरे बैटर को डाल देते हैं। और इस तरह से लेयर बाय लेयर हमारा बैटर, देखिए कितने अच्छे तरीके से लेयर बन रहा है, और इस तरह से हम उसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद उसे अच्छी तरह से सेटल कर लेते हैं उसमें। ये हमने सारा बैटर टिफ़िन में डाल दिया है। इसके बाद हम कढ़ाई की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि कढ़ाई पूरी तरह से गर्म हो चुका है और इसमें जो नमक लिया था हमने वो भी पूरी तरह से गर्म हो चुका है। यहाँ पर हम आपको बिना ओवन के और बिना कुकर के कढ़ाई में ही बहुत अच्छी तरीके से बेक करके दिखाएंगे। केक जो है बहुत अच्छी तरह से बेक हो पाएगा। अब उस बैटर से भरे हुए टिफ़िन को हम उल्टी कटोरी के बीच में ही रख देते हैं। इस तरह से हमने कढ़ाई में कटोरी के ऊपर अपने बैटर को रख दिया है। ये देखिए उसमें जो बैटर है वो पूरी तरह से सेटल भी हो चुका है उसमें। और हमने टिफ़िन को इस तरह से कढ़ाई के अंदर उल्टी कटोरी के ऊपर रख दिया है और गैस को हम मीडियम फ्लेम में ऑन रखते हैं। इस तरह से मीडियम फ्लेम में ऑन है गैस, और इसमें हम एक ऐसा कवर लेते हैं जो कढ़ाई को पूरी तरह से कवर कर ले और कढ़ाई के अंदर का भाप जो है बिल्कुल भी बाहर ना आ पाए। इस तरह से इसे कंप्लीट बेक होने के लिए 30 से 35 मिनट का समय लग जाएगा। लगभग 15 से 16 मिनट के बीच इसे हम एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम एक बार ओपन करके देखते हैं, और इसे चेक करने के लिए हम एक टूथपिक का यूज़ करेंगे। और टूथपिक से हम इसमें केक में एक बार उसे चेक करने के लिए देखते हैं। तो देखते हैं टूथपिक हल्का सा गीला है, मतलब इसमें चिपचिपापन है। इसका मतलब यह है कि अभी केक पूरी तरह से बेक नहीं हो पाया है। इसका मतलब इसे 15 से 20 मिनट बेक होने के लिए और लगेगा। तो अब लगभग 30 से 35 मिनट कंप्लीट हो चुका है। हम एक बार और टूथपिक से एक बार और चेक करके देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि टूथपिक पूरी तरह से सूखा हुआ है, इसमें कोई चिपचिपापन नहीं है। इसका मतलब केक जो है हमारा पूरी तरह से बेक हो चुका है। अब एक बात आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये टूटी फ्रूटी इस केक में इतना अच्छे से उभर कर कैसे आया है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, वो जो 15 मिनट में हमने फर्स्ट टाइम में ओपन करके चेक किया था, उस समय हम टूटी फ्रूटी या आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हो उसको इसके ऊपर रख देते हैं। तो अगले 15 मिनट में जो वो बेक होता है उसमें वो अच्छी तरह से उसमें चिपक जाता है, जिससे कि केक जो है और बेहतरीन लगता है देखने में। अब ये पूरी तरह से बेक हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और लगभग 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा था ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं
और देखते हैं कि केक पूरी तरह से सॉफ्ट बना है। और इसे चम्मच को उल्टा करके हम चारों तरफ इसे टिफ़िन बॉक्स से चारों तरफ चला लेते हैं, जिससे ये थोड़ी हल्का हल्का लूज़ हो जाता है और केक आसानी से बाहर आ जाता है। ये देखिए केक हमारा आसानी से बाहर आ गया है और इसे हमने प्लेट में ले लिया है। अब आप देखिए इस केक का टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है और कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये केक। और जो टूटी फ्रूटी भी हमने डाला था बेकिंग होने के बीच में, वो भी बहुत अच्छे तरह से इसमें चिपक चुका है। और इस केक को आप चाहें तो अब हल्का सा गार्निश भी कर सकते हैं, हल्का सा इसे सजा सकते हैं। तो इसे हमने हल्का सा गार्निशिंग किया है। ये देखिए गार्निशिंग करने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इस केक का, बहुत लाजवाब लग रहा है ये केक। गार्निशिंग करने के लिए हमने चॉकलेट सिरप का यूज़ किया है, जो मार्केट में सिर्फ 10 रुपये में अवेलेबल होता है। तो इस तरह से हमने चॉकलेट सिरप से केक का गार्निशिंग कर लिया है। ये देखिए चॉकलेट सिरप से धीरे धीरे करके उसके ऊपर इस तरह से 1 बाय 1 लेयर करके इसे गार्निश कर दिया हमने। आप भी इसे गार्निशिंग कर सकते हैं। केक का गार्निशिंग करना ऑप्शनल है, यह आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप गार्निश कर सकते हैं। आप भी इसी तरीके से आटे का केक अपने अपने घरों में बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स पे लिखें और अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स पे दें। आपके सजेशन से ही हम और नए नए रेसिपी लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि आपका केक कैसा बना है। केक के बैक साइड में भी हम देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है, बैक साइड में भी कितना अच्छे तरीके से बैक हुआ है केक। अब हम केक को काट कर देख लेते हैं। ये देखिए हमने केक को काट लिया है। ये देखिए कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही अच्छा केक। तो हमारा केक अब सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको ये आटे का केक बनाने का आसान तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।